दोस्तों सबको नमस्कार। काफी समय के बाद आपसे आज सिरसा में रूबरू होने का मुझे भी अवसर मिला। मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आता था, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आता था। थोड़ा जल्दी मुलाकात हो जाती थी। बाद में जब मैं संगठन की जिम्मेवारियों से हटा तो आपके बीच में थोड़ा आने में काफी समय लगा। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो वीबी जी राम जी। इस पर कांग्रेस के लोग भी प्रेस करते हैं, कांग्रेस के साथी भी। एक अच्छे कानून, अच्छी नीति और अच्छे विकासात्मक कानून को सिर्फ नाम से जोड़ के उसको जनता में गुमराह करने वाली बात कर। और कल परसों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे भाई भगवान राम जी को किससे प्रेम नहीं है, उनके नाम पे रखना था तो सलाह कर लेते, ये कर लेते। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी सहमति हो या असहमति हो, मगर जहां आप बैठते हैं वहीं पर वो कानून बना है संसद में, तो बकायदा उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसकी जो फोरम बनती है वो वीबी जी राम जी बनती है। अब इसमें ये किसने कहा कि राम जी के नाम पे रखना है, राम जी के, मगर राम राज्य जैसी सुविधाएं हो, व्यवस्थाएं हो, इसमें उसका प्रावधान। अब एक बात समझ में नहीं आती कि जहां मजदूर को, श्रमिक को ज्यादा काम दिया जाए उसका विरोध कर रहे हैं, या कम काम उनको मिले इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार जरा कांग्रेस इतने बड़े लेवल पर एक हल्ला मचा रही है, झूठ बोलने का प्रोपगंडा रच रही है, तो ये बताए कि भाई आपने जो रोजगार दिया वो 100 दिन का दिया, हमने वो रोजगार 125 दिन का दिया। अब आप 125 दिन पे रोजगार दे दिया, इसको लेके दुखी हैं क्या? आप किसान की, मजदूर की सिर्फ लोकसभा में, विधानसभाओं में चर्चाएं तो करते रहे हो, मगर कभी आप लोगों ने असलियत में धरातल पर उनके लिए कुछ किया भी है? कोई एक योजना हो तो जरा वो बोल दे, बताए हम लोगों को। मगर हमने तो उसमें किसान का भी और मजदूर का भी, दोनों का ध्यान रखा। भाई ये जो 2 महीने हैं, 60 दिन बिजाई के, बुआई के, कटाई के, तो इसमें किसान को कोई दिक्कत ना आए और मजदूर भी अपना जैसा परंपरागत भरण पोषण की व्यवस्था इस देश में रही है वो उस कमी को भी पूरा करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाए। तो 2 महीने किसान को ना मजदूर की कमी हो, मजदूर को ना काम की कमी हो, जो कि पहले जो मनरेगा के तहत इनका जो कानून था उसमें ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। तो आप मुझे, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस के नेता या उनके प्रवक्ता आपसे बात करें, मिले, कि भाई मेरी तरफ से पूछना, क्योंकि क्या आप ये 60 दिन जो ज्यादा मजदूर को मिलेंगे, आप इसका विरोध कर रहे हो या किसान का विरोध कर रहे हो कि उसको मजदूर क्यों मिले? आपका स्पष्ट विजन है क्या, ये तो बताइए। फिर आप लोग जिस कानून को लेके, जिसमें हमने बदलाव किया है, जिसमें जो त्रुटियां थी उन त्रुटियों को हमने समाप्त किया है, उसमें ये भी है, ये
काम क्या, ये पता ही नहीं। कभी आपने काम को आइडेंटिफाई किया क्या कि हम जल प्रबंधन कराएंगे, हम लोग सरोवर बनवाएंगे, हम लोग बारिश के दिन आए तो उसमें अगर हमें कहीं कोई व्यवस्था करनी है, पानी को रोकना है या उसका कोई बंदोबस्त करना है, उस पे आप उनको काम देंगे। आपके काम का स्वरूप क्या था, क्या काम देते थे आप, और उसको काम मिले इसके लिए आपके पास क्या प्लान। कभी भी इतने सालों में उनके पास कोई प्लान नहीं था, अनप्लैन्ड काम, मशीन से करवाना, पैसे दे देने, देने कि नहीं देने ये भी बहुत शिकायतें आती रही थी। मगर हमने ये तय किया कि पहले काम, उस काम को पहले समझा जाएगा कि आपने क्या काम कराना है, फिर उस काम के लिए पैसा डाला जाएगा, फिर काम होगा और काम होके मजदूर के खाते में, जैसे ये पहले 15 दिन में पैसे देते थे, नहीं देते थे 15 महीने भी हो जाते थे तो, मगर एक सप्ताह में भी पैसे डल जाए, मिल जाए, ये गारंटी सुनिश्चित की। क्या एक जो विकास है उसको करने में जिस तरह के श्रमिक का काम करना है, उसका काम तलाश के उसको देना, आप कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, या 15 दिन में पेमेंट की जगह 7 दिन में उनके बैंक खाते में चले जाए, आप उसका विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हो? 15 दिन में कैसे धक्के खाने के बाद उनको ये लोग पैसा नहीं देते थे, काट के देते थे। इन्हीं के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो 100 रुपए भेजते थे तो 15 रुपए नीचे आते थे, तो वो इन मजदूरों की जो ये कटौती होकर इनको मिलता था, क्या ये इसके पक्ष में है, या 100% मजदूर की मेहनत पसीने की कमाई उसके खाते में सीधी चली जाए, या इसका विरोध कर रहे हैं? किस चीज का विरोध है? फिर ये कहते हैं कि देखो ये जो भाजपा वाले हैं, ये महात्मा गांधी जी के नाम का उन्होंने इस्तीफा छोड़ा है कि भाई महात्मा गांधी जी का नाम हटा रहे। नहीं भाई, हमने महात्मा गांधी जी के विचार को धरातल पर लेकर आए। तुमने तो महात्मा गांधी जी की एक बात भी नहीं मानी भाई। हम तो उनके ग्राम सुधार का, ग्राम स्वराज्य का, हम तो उनके सपने को पूर्ण कर रहे हैं कि 70% गांव देहात में बसता है, इसलिए गांव और देहात का विकास हो, ऐसा बापू बोल के गए। हम तो उनकी बात को, उनके आदर्श, उनकी नियम, उनकी शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। मगर आपने किया क्या? महात्मा गांधी जी ने तो आजादी मिलते ही कहा था भाई कांग्रेस खत्म करो, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क करेगी, देश को खत्म कर देगी। मगर सत्ता के लोलुप, सत्ता की चाह रखने वाले, उन्होंने ये सोचा अगर कांग्रेस खत्म किया, नया दल बना, तो हमें जगह नहीं मिलेगी, इसलिए यही रहे। और वही कांग्रेस रख के, वही नीतियां रख के, वही कानून रख के जो 1860 में बनाए थे, उन्होंने जितना इस देश की जनता का शोषण किया, जनता को हरास किया, अपनी मनमानी की, देश के संविधान को ठेंगे पे रखा, संवैधानिक संस्थाओं को बांध के रखा, पिंजरे में रखा, अपने हिसाब से काम करने की, जो उन पर प्रेशर, दबाव की राजनीति उन्होंने की, उससे आपने देश का बेड़ा गर्क किया। इसके अलावा किया क्या?
आप लोग कह रहे कि महात्मा गांधी जी का ये देख के राजी नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, महात्मा गांधी जी के विचार को जीना तुमने नहीं जिया, हम उस विचार को जी रहे हैं। अब तुम नाम पे इतने वो कर रहे हो। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये जो रोजगार गारंटी बिल था उसमें श्री राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट किया था और उसमें जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, तो जो सुप्रीम लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके नाम पर जो ये योजना थी यही, तो आपने पहले इसको नरेगा किया, नरेगा से मनरेगा किया, तो आपने जवाहरलाल जी का अपमान नहीं किया क्या? भाई, आप लोग जो बात बोल रहे हैं वो बताइए हमें। या आपको जवाहर जी की जो कार्यशैली थी उससे नफरत हुई थी क्या? क्या आप पहले नरेगा, नरेगा से फिर आपने मनरेगा, तो जवाहर जी का अपमान नहीं किया क्या आपने? इसी बिल में आपने अमेंडमेंट करके रोजगार गारंटी बिल से आपने जवाहर रोजगार योजना का नाम जो दिया था, फिर उसी को बदल के आपने नरेगा किया। जब नरेगा किया तब जवाहरलाल नेहरू जी आपको याद नहीं आए? क्या हम लोग उनका अपमान कर रहे हैं? आपने महात्मा गांधी जी के नाम पे मनरेगा रखा, बुरी क्या है? मगर आपने तो इस देश में जितनी भी संस्थाएं, सब संस्थाओं में कहीं राजीव गांधी खेल अवार्ड, अरे भाई, राजीव गांधी जी का खेलों से क्या संबंध रहा? जरा बताइए, कोई उपलब्धि रही है बताइए। राजीव जी ने इस देश में खेल अच्छे हो, कोई गोल्ड मेडल जीत के लाए, कोई मेडल जीत के आए, कोई ओलंपिक में ये देश जरा दुनिया में था कि मैं कुछ विचार भी था क्या? कोई एक शब्द भी उनके मुंह से निकला हुआ तो जरा बताओ। मगर आपको हर जगह नाम फंसाने की आदत है। ठीक है ना, आप अपने ही महापुरुषों के नाम पचा पाते हो ना, आप अपने ही नेताओं के नाम पचा पाते हो। उलझनों से भरे हुए दिमाग आज कांग्रेस में बैठे हुए हैं और वो अपने हिसाब से नहीं, और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश में गलत मंसूबे रखती है भारत के प्रति, उन लोगों को दुनिया में और देश में बचने के लिए कोई जुड़ना चाहिए था, और राहुल गांधी जी के नाम का जुड़ना उनको मिला हुआ है। वो स्क्रिप्ट उनको लिख के देते हैं, वो जाकर कहीं भी पढ़ देते हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। अरे क्या बोल रहे हो आप? यही मीडिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक ऑडियंस आया, आपने आते ही बार निकाल के सबके सामने पैर के फेंक दिया, संविधान का कागज फाड़ के फेंका है। तो आप संविधान की बात करोगे? आपके खानदान ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को ठेंगा दिखाया, सारे देश को बंदी बनाया, इस देश के लोकतंत्र को फांसी पे टांगा, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। अगर इंदिरा गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया था तो बाकी कांग्रेस में नेता थे भाई, उनको प्रधानमंत्री बना देते 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। मगर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, यही हो। इसलिए देश को ही फांसी के फंदे में लटकाओ, इसमें लोकतंत्र की हत्या होती तो करो। वैसे नहीं जनता पार्टी बनी थी, कितनी निष्ठुरता इनमें आई होगी, कितना तानाशाही रवैया रहा होगा कि जो
आपसी मतभेदों वाले राजनीतिक दल इस देश में थे, उन्होंने कहा कि अगर देश में से लोकतंत्र को ये खा जाएंगे, तानाशाह को अगर रोकना है तो हमें एक होना पड़ेगा, एक होकर हम कांग्रेस को हराएंगे ताकि इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, इस देश का संविधान बचा रहे। तब इस देश में जनता पार्टी बनी और कांग्रेस को पहली बार उखाड़ के फेंका। तो देश की सारी जनता जानती है, सारे नेता जानते हैं कि सब दल खत्म होकर एक दल बने, जनता पार्टी बनी। क्यों बनी? क्योंकि देश में से लोकतंत्र खत्म हो रहा था, देश में संविधान खत्म हो जा रहा था। तो ये हमें ना सिखाए संविधान की बात और लोकतंत्र की बात। हम संविधान में ही उसके अनुरूप ही जीते हैं, उसके अनुरूप ही काम करते हैं और ये लोकतंत्र बचा रहे, खूबसूरत रहे, मजबूत रहे। इसके बारे में सारी दुनिया को पता लगा है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि आज के भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मंत्री जी, आपने खुलकर कांग्रेस को धोया और अपनी पार्टी, अपनी सरकार का जमकर जो है प्रचार भी किया, लेकिन आप कहते हैं कि जब राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री होते थे तो 100 रुपए में से 15 रुपए हर आदमी तक पहुंचते थे, लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आपके मोदी साहब ने 15 लाख हर व्यक्ति को देने का अनाउंस किया था। एक वीडियो दिखा दे, नेता ने आपको बोला है, एक वो बात बता दे कि भाई इस रैली में खड़े होकर मोदी जी ने ये कहा कि मैं 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा। जिस नेता ने बोला उससे एक बार जरा मुझे भी क्लिक मंगवा। मंत्री जी एक सवाल है। मंत्री बनेगा, नाम की बात छोड़ दीजिए। जो पहले मनरेगा थी उसमें 90% शेयर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10% स्टेट देती थी, तो अब इसको 60-40 कर दिया गया। कांग्रेस का ये भी आरोप है इससे दूसरे विकास कार्यों पर भी। देखिए ये फिर उल्लू बना, फिर गलत है। देते क्या थे? देते क्या थे भाई? इन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ दिया 2,12,409 करोड़ रुपया और हमने 10 साल में दिया 8,48,140,000 करोड़। कितना गुना है? अब देखिए डेवलपमेंट कहाँ होना है? जमीन पे, स्टेट में होना है, तो स्टेट कोई नाराज थोड़े नहीं है। स्टेट को भी तो पता है कि मुझे अपने प्रदेश की प्रगति करनी है, अपने देश में, अपने प्रदेश में मुझे काम क्या क्या कराना है और रोजगार कैसे देना है। निगाह रहे, प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ 90% वो देंगे और 10% स्टेट देगा, तो तुमने तो 10% भी नहीं दिया होगा। ये बेकार की बेतुकी बात है, ध्यान भटकाने के लिए। मंत्री जी एक बार बात है आपसे कि नरेगा की संरचना में बदलाव ठीक है, लेकिन सर जो अनेक शिक्षार्थी असमंजस में है, क्योंकि जो नरेगा का कोर्स करवाया जाता था यूजी, पीजी या डिप्लोमा है, तो उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं एक निवेदन कर, कानून में आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार अमेंडमेंट होता है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें इतना ही पढ़ना है कि 100 की जगह 125 दिन काम दिया है। सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर होते हैं, तो उसमें नाम चेंज होने में क्या प्रॉब्लम है? यूनिवर्सिटी तक के नाम चेंज होते हैं, स्कीमों के नाम चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं। सर मनरेगा में नंबर ऑफ वर्क क्या था और रामजी में नंबर ऑफ वर्क्स क्या है? ये नंबर ऑफ वर्क्स में 4 तरह के, पहले तो कोई काम था ही नहीं, अनप्लैंड था। अभी 4 तरह के कामों को इसमें हम लोगों ने शामिल किया है। आप कह रहे नए कानून जो फोकस क्या है, यही कह रहे हैं ना? हाँ, इसमें 4 प्राथमिकताएं हमारी है। एक मैंने बोला है, आपने शायद उस वक्त सुन नहीं पाए, मैंने कहा जल संबंधी, मैंने उसको थोड़ा विस्तार से करके बोला, अब मैं उसको पॉइंट में बोल दूंगा। एक जल संबंधी कार्य है, दूसरा कोर जो ग्रामीण बुनियादी जो ढांचा निर्माण है, ये नहीं कि गड्ढा खोदा फिर अगली बार आगे गड्ढा बंद कर दिया, फिर वही गड्ढा खोदो बंद करो, ये नहीं। काम की, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले काम
और उसके बाद उसका समीक्षा, फिर उसका बजट और फिर वो काम। तो इसी आधार पर फिर आजीविका संबंधी बुनियादी जो ढांचा निर्माण है वो करना है। और फिर अगर मौसम खराब है, जैसे मैंने कहा बारिश वगैरह आए, सर्दी गर्मी हो, तो उसके कारण जो काम में कमी है उसको कम करना। तो ये 4 तरह की चीज़ों को लेके इसमें हमने प्राथमिकताओं पर इस पर बल दिया है। कोई एज फैक्टर भी रहेगा है सर? इसमें? कोई एज फैक्टर भी रखा गया? नहीं, देखिए इसमें अभी एज फैक्टर बहुत सारे अमेंडमेंटों में एक ये भी है कि जो मजदूर 58 साल तक है, 55 साल तक है, जिसकी कार्य करने की इसमें क्षमता है, वो उसमें काम कर पाएंगे। जैसे इन्होंने तो 60-70 साल के बुजुर्ग का भी और जो इस दुनिया में नहीं है उनका भी, कितना उनके नाम से पैसा इन लोगों ने खाया है, उसका अगर हिसाब किताब निकालेंगे तो बहुत मोटा जाके बनेगा। इसलिए कुछ चीज़ों को बदलना आज के दौर में आवश्यक था, इसलिए इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इस बिल को लाया गया है, जो वास्तव में गरीब व्यक्ति के हित का है, श्रमिक के हित का है, मजदूर को काम देने वाला है, उसकी दिहाड़ी मजदूरी खून पसीना कोई और ना चुरा ले, सीधा उसके खाते में आए, उसको सब ओर से स्टोर करना, सब ओर से वो भी काम करना चाहता है, वो भी थक जाता होगा उस टाइम कि भाई यही गड्ढा कल खदवा रहे, यही गड्ढा बिला जी बिना बंद कर दो, बिला फिर इसी को खोद लो, फिर इसी को बंद कर दो, वो भी काम पे आना बंद कर देंगे कि क्यों दुर्गति करा रहे हो इस देश के पैसे। साजी और खेती को भी जोड़ा गया सर, खेती को भी जोड़ा गया इससे? यस, उसमें 60 दिन रखे गए हैं कि जिस वक्त किसान की बुआई कटाई होती है उस समय, ताकि प्रदेश में और देश में किसी भी तरह के किसान को काम करवाने में करने में कठिनाई ना आए, और मजदूर को ये भी ना लगे कि भाई मैं तो सीजन के वक्त ज़्यादा काम कर सकता था, ज़्यादा अपनी आजीविका कमा सकता था, तो उसको भी ध्यान में रख के इसमें 60 दिन का युवा के अंदर आपने क्या महसूस किया? आपने बड़ा युवाओं के अंदर, दोबारा बोलो क्या कहा आपने? युवा मोर्चा में आपने संघर्ष में काम किया था, आज के युवा में आप क्या महसूस करते हैं युवा मोर्चा के? देखिए, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आती है, तो उसी तरह से जब हमारे यहाँ सरकार नहीं थी तब हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि भाई हमें अपनी सरकार बनानी है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश में युवाओं के साथ संकट है, इस प्रदेश के और देश के नौजवान को भटकाया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनकी पढ़ाई लिखाई जो है उसकी मेहनत उसको उन्होंने एक साइड में टांग दिया है, तो हम लोग उस तरह का संघर्ष करते हैं।